हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो किसी को अगर हो जाए तो उसको काफ़ी देर तक तो पता ही नहीं चलेगा कि वो उस बीमारी से ग्रसित है। और जब तक उसको पता चलेगा तब तक उसका कीमती समय वेस्ट हो गया होगा। हम आज बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। जरूरत से ज़्यादा सोचना। कोई बंदा पढ़ने के लिए बैठता है, काफ़ी समय तक वो पढ़ नहीं पाता है, कुछ न कुछ वो सोचते ही रहता है, सोचने से वो रुकता ही नहीं है। उसको लगता है मैं आज ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कुछ होता ही नहीं। जब भी वो काम करने जाता है कोई तो तब भी उसके दिमाग में वही रहता है। जब भी वो डिसीजन लेना चाहते हैं तब भी वो वही सोचते रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं सोच पाता है। ऐसा सोचता है कि मैं वैसा कर सकता था, ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वो सोचते रहता था। पहले तो वो पास्ट में सोचता है, फिर वो फ्यूचर में सोचने लगता है क्या होगा, कैसे होगा। जैसे वो एक दिन सोचा कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, ये रूटीन फॉलो करना है, बट एक रूटीन तो करेगा। अगर ठीक से देखा जाए तो अगर एक भी रूटीन फॉलो नहीं किया तो जो भी काम करेगा वो नहीं कर पाएगा। अगले दिन से और सोचते रहेगा। देखो भाई, बनना था आपको शेर, हो गए लेकिन आप ढेर। चीता बनना था और चिंता करके बर्बाद हो गए। तो मैं आज इस वीडियो में इसी पे बात करूंगा। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि भागवत गीता में जैसे बताया गया है, अर्जुन बोलता है, हे कृष्ण, मैं ये मन को कैसे रोकूं, क्योंकि ये मन बहुत ही चंचल है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अगर मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ तो एक आम आदमी इसको कैसे कंट्रोल कर पाएगा। श्री कृष्ण ने बोला, हे पार्थ, आप तो सही बोल रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि कोई सोच को आप अपने वश में करने का उपाय नहीं है। अर्जुन ने पूछा, क्या है? श्री कृष्ण ने बोला, अभ्यास, यानी प्रैक्टिस। लगातार अभ्यास करके लोग अपने मन को जीत सकता है, अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। अगर जो करना चाहे वो भी कर सकता है। अब हम ओवर थिंकिंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अगर आप नहीं देखते हो तो समझिए आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। बहुत लोग देखते भी नहीं है क्योंकि उसको अपने विचारों पे कंट्रोल ही नहीं है। देखो होता क्या है, जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आप अपने प्रेजेंट से निकलकर जो आप वो काम कर रहे हो उससे निकल के आप पास्ट में चले जा रहे हो या फिर आप फ्यूचर में चले जा रहे हो। आप अपने विचारों को वर्तमान में रखना ही सबसे बड़ा सबूत है। तभी समझिए आपको अपने विचारों पे पूरा कंट्रोल है। जब जब आप पास्ट के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले यही सोचते हो कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, वैसा होता तो ऐसा हो जाता। देखो भाव, आप पास्ट के तो चेंज कर नहीं सकते हो, लेकिन पास्ट से जो आपको सीखने को मिली है उस सीख को आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को ठीक कर सकते हो। पास्ट तो बोलता है कि मेरे से सीखो, मेरे बारे में मत सोचो ज्यादा, पास्ट से इतना ही सीखो कि जो भी हुआ मेरे साथ। क्योंकि आपको पता ही होगा कि आपको पास्ट से अगर नुकसान होता है तब पर भी कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। अगर आप सोचते हो तो आप अपना पास्ट को सक्सेस बना लो, सीखो उससे कुछ। क्योंकि भैया पास्ट होता ही कुछ सीखने के लिए। पास्ट ना ही किसी का कमी निकालता है, ना ही किसी का दोष देता है, केवल सिखाता है। अगर आपको पास्ट का विचार आता है तो आप यही सोचो कि जो होना था सो हो गया, अब क्या करेंगे। आप उस पास्ट से एक मैसेज ले लो, ज्यादा उसके बारे में सोचो मत। बस इतना ही सोचो कि मैं अपने आप को आज कैसे बेहतर बना सकता हूँ। आप पास्ट को छोड़ के आप अपने वर्तमान में जियो। आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि पास्ट को सीख कर प्रेजेंट को आप जितना अच्छा करोगे तभी आपका फ्यूचर बनेगा। तो आपको ना ही ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना है, पास्ट से सीख लेना है और अपने प्रेजेंट को जितना हो सके उतना अच्छा बनाओ, जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट बने। मैंने बहुत से लोग को ये भी देखा है, कोई भी काम करता है तो वो पास्ट में ही सोचता है, नहीं भाई ऐसा मत करो। अगर आप वॉकिंग कर रहे हो, अगर आप खाना खा रहे हो तो आप उसी चीज़ को एंजॉय करो, पास्ट के बारे में मत सोचो। क्या होता है, कुछ लोग ना खाना खाते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, तब पर भी वो नेगेटिव सोचेंगे। वो सबको भूल जाते हैं क्या अगल बगल में हो रहा है, क्या है, खाना कितना अच्छा बना है, कुछ नहीं, बस पास्ट में सोचे जा रहा है। आप उससे न सब कुछ को भूल जाते हैं। अगर आप सोचो, अगर सूरज चांद भी ऐसा करना लगे कि पास्ट में वो क्या था, यही सोचने लगे, सब कुछ भूल जाए तो क्या होगा? ये सृष्टि चलेगी? नहीं चलेगी। इसीलिए दोस्तों, एक लंबी सांस लो और सोचो, मुझे जो चाहिए था वही करना है, पास्ट में नहीं सोचना है। ये सोचो कि ओवर थिंकिंग से बचने के लिए वो सब है मेरे पास, ना मेरे पास किसी चीज़ की कमी है और न है कोई ऐसा चीज़ है जिसको मैं पा नहीं सकता हूँ। ऐसे सोचने से आप पास्ट से भी और फ्यूचर से भी मुक्त कर सकते हो, सिर्फ प्रेजेंट में जियोगे। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम अभी आ रही है तो आप उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं, ना ही पास्ट के बारे में, ना ही फ्यूचर के बारे में सोचो। ये सोचो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। हर टाइम लोगों के पास दो चॉइस रहती है,
आप या तो प्रॉब्लम के बारे में सोचो या फिर आप सोल्यूशन के बारे में सोचो, मर्जी आपकी है। सोचना ही तो है भाई, किसी एक के बारे में तो सोचना ही है और सोचते भी हैं। आपको अपनी लाइफ का चार्ज खुद ही लेना पड़ेगा। अगर उस जगह पे आप नहीं हो जहाँ पे आपको होना चाहिए था, तो दोस्त बता दूं कि अभी भी देरी नहीं हुई है। आप पास्ट में भूल जाओ, फ्यूचर का में भूल जाओ, प्रेजेंट पे सोचो। आप उस चीज को तो नहीं, लेकिन उससे बेहतर चीज को जरूर अचीव कर सकते हो। अगर आप अपने फ्यूचर में सोच लो कि जो मैं बनना चाह रहा था उससे अच्छा बनूं, तो उस पर प्रैक्टिस जारी कर दो। उससे क्या होगा, आप अपने में कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन दोनों डेवलपमेंट कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों, कभी ओवर थिंकिंग नहीं सोचो। ओवर थिंकिंग के बहुत से फायदे हैं। इससे आपको क्या होगा, तनाव बढ़ जाएगा, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे, उसकी क्षमता कम हो जाएगी। आप जो अच्छा चीज सोच रहे हो उसको भी ब्लॉक कर देगा। आप मानसिक रूप से पूरे कमजोर हो जाओगे, आप अपनी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर लोगे। इसीलिए दोस्त, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, सिर्फ अपने विचारों पे रहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको कैसा लगा ये मोटिवेशन मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।